इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। शासन के साथ सहमति बनने के बाद में अंकित मीणा हत्याकांड को लेकर चल रहा धरना स्थगित। गंगापुर सिटी शहर में पिछले दिनों अंकित मीणा की गला रेत और पत्थरों से सिर कुचलकर की गई हत्या के मामले में कलेक्ट्रेट के बाहर दिया जा रहा धरना शनिवार को 8वें दिन शनिवार को कलेक्टर एसपी के साथ धरनार्थियों के बीच में हुई वार्ता और दोनों पक्षों में लिखित समझौते के बाद में 15 जून तक स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि 10 मई को जयपुर बाईपास एक निजी हॉस्पिटल के सामने खाली प्लॉट में अंकित मीणा की गला रेत और पत्थरों से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर 8वें दिन कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शनिवार को भी जारी रहा। शनिवार शाम प्रशासन के स्तर पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी और एसपी सुजीत शंकर के साथ धरनार्थियों के साथ देर शाम करीब 7 बजे वार्ता शुरू हुई और वार्ता करीब 1 घंटे तक चली। लंबी वार्ता के बाद लिखित समझौते के बाद धरने को स्थगित कर दिया गया। लिखित समझौते के तहत अंकित मीणा की पत्नी को SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित प्रतिकार राशि के रूप में नियमानुसार दे करीब 8 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने, मृतक की पत्नी को नियमानुसार संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नौकरी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा करने, प्रकरण के अदालत में त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने, मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन व बच्चों को नियमानुसार पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ दिलाने, नियमानुसार PM आवास योजना के अंतर्गत मृतक की पत्नी को आवास उपलब्ध कराने की अनुशंसा करने, मृतक के बच्चों की शिक्षा के लिए राजकीय महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में नियमानुसार प्रवेश दिलाने पर सहमति बनी। यदि उक्त मांगों पर प्रशासन एवं सरकार द्वारा को पूरा नहीं किया जाता है तो 15 जून से फिर से धरना शुरू किया। सबको ज्ञात है कि पिछले सप्ताह जो श्री अंकित मीणा जी हैं, तो उनकी जो हत्या का जो प्रकरण हुआ था उसमें कुछ समय से धरना चल रहा था। तो इसके अंदर जैसा कि ज्ञात है कि पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी अभियुक्त थे इसमें, तो उनको मात्र 3 से 4 घंटे में पकड़ लिया था और जो भी कार्रवाई है सुसंगत इसमें न्याय संगत की जा रही है। इसी संदर्भ में कलेक्ट्रेट में पिछले 7 से 8 दिन से जो धरना चल रहा था, परिजन थे तथा अन्य कुछ व्यक्ति थे, तो उनके साथ हमने आज सभी के साथ कुछ समय पहले वार्ता की, जिसमें SP साहब भी थे और ASP साहब थे, बाकी भी अन्य लोग थे। इसमें हमारी आपसी सहमति से आज यह निर्णय लिया गया है, जो परिजन हैं श्री अंकित मीणा जी के, कि जो धरना है वो आपसी सहमति से समाप्त किया जा रहा है। इसमें कुछ जो उनकी तरफ से कुछ मांगे थी, जो भी नियमानुसार मदद करने की, तो इसमें जो प्रमुख चीज़ें थी बेसिकली जो SC/ST एक्ट है उसके तहत जो भी नियमानुसार पीड़ित प्रतिकर की राशि देय होती है वो, इसके अलावा जो श्री अंकित मीणा जी की जो पत्नी है उनको जो भी पेंशन है या उनके जो बच्चे हैं उनको पालनहार पेंशन है, एजुकेशन में मदद है। इसके अलावा अदालत में जो प्रकरण है उसके त्वरित निस्तारण के लिए जो भी मदद की जानी है वो सभी मदद प्रशासन द्वारा कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उन्हें उपलब्ध करवा दी जाए। इसमें कई दिनों की वार्ता आपके साथ भी हुई है, वहां से भी प्रतिनिधिमंडल जो आए हैं, तो बार बार पेच कहाँ फंस रहा था, किन चीजों को लेकर के इशू बार बार आ रहा था कि ये 7-8 दिन इसमें गुजर गए और फिर हम वो धरना समाप्त नहीं करवा पाए? देखिए, जनरली क्या होता है, जैसे जब भी एक श्री अंकित मीणा जी हैं तो जो परिवार है उनको भी थोड़ा सा समय लगता है समझने में चीज़ें। हम भी उनसे बार बार हमने वार्ता की, अन्य कई गणमान्य व्यक्ति भी आए, माननीय मंत्री जी भी आए थे, कल अन्य कोई व्यक्ति आए थे, तो सभी लोग आपसी सहमति में थोड़ा सा समय इस चीज़ में लग गया, पर अभी आपसी सहमति से उन्होंने भी इस चीज़ को समझा है और हमने भी इस चीज़ को समझा है कि अभी जो धरना है उसको समाप्त किया जाए तथा जो भी उनकी मदद होगी वो हम लीगली रूप से करेंगे। अच्छा, इसमें 2 चीज आती है सर, एक सरकार के लेवल पर और एक प्रशासनिक लेवल पर। प्रशासनिक लेवल पर आपने किन चीजों के लिए एश्योर उनको किया है? जी, हमने यही एश्योर किया है, जो भी जो मृतक हैं उनकी जो पत्नी है उनकी जो पेंशन है वो जल्दी से चालू की जाएगी, जो उनके बच्चे हैं उनका जो पालनहार योजना में है लाभ वो जल्दी से दिया जाएगा। इसके अलावा उनको जो भी शिक्षा संबंधी जितनी भी हम नियमानुसार मदद कर सकेंगे वो किया जाएगा। इसके अलावा उनको संविदा या प्लेसमेंट पर जहाँ भी नियमानुसार हम नौकरी दिलवा पाएंगे तो वो हम दिलवा देंगे।
जो कुछ भी 7-8 दिन में चल रहा था, जो प्रोग्रेस हुई है? देखिए, जैसा आपको पता है, अंकित मीना हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके जो भी आरोपित था उसको पकड़ लिया था। फिर इनका कुछ डिमांड था फैमिली का, तो उस पर हमारा रेगुलर वार्ता भी हो रहा था, कुछ पॉइंट पे हमारा सहमति भी था। और आज जाके जो भी इनके पॉइंट थे जो हम न्याय संगत रूप से कर सकते हैं, उन पे उनको सहमति बनाए और इसके बाद उन्होंने ये धरना एंड किया। अच्छा, पुलिस के लेवल पर आपने किन चीज़ों के लिए एश्योर किया? जैसे वो परिवार सुरक्षा की भी शायद मांग कर रहा था, कहीं ना कहीं उनकी डिमांड में था ये, उसके लिए? ये पुलिस की तरफ से जो इनका डिमांड था, जो इसमें जल्द से चार्जशीट करना, तो वो हम करवा देंगे। इस केसेस को फास्ट ट्रैक करना, तो उस पर भी हमने मान गए। SC/ST केसेस में जो भी कंपनसेशन मिलता है वो भी हम त्वरित करवा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और आई थी सर, जैसे जो आज महापंचायत थी, हालांकि उतना सफल आयोजन हो नहीं पाया है, 7-8 दिन से जो धरना चल रहा था, इसको लेकर के पुलिस या प्रशासन जो है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में था कि बहुत सारे काम प्रभावित इससे हो रहे थे, कई दौरों की वार्ता भी हो गई थी लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। इसको लेकर के किस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बनाई या आप लोगों के दिमाग में क्या था इन चीज़ों को लेकर के? देखिए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और इस तरह के यदि कोई धरना होता है, कुछ भी होता है, तो जो भी वो हमारा काम है उनको डील करना। तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, हम रेगुलर कम्युनिकेशन में थे और सब कुछ शांति से हुआ। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें, होम डिस्ट्रिक्ट की बात हम करें, तो पहला एक ऐसा अनुभव आपको भी मिला है कि यहाँ हुआ है, आगे नफरी बढ़ाना है या जिस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग मामले ऐसे हैं सर जिनको लेकर के शायद हम लापरवाही कर रहे हैं, जैसे किराएदारों का वेरिफिकेशन करवाना है, ये काम बहुत पेंडिंग में चले हुए हैं, जगह जगह कैमरा लगे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद वो चालू नहीं है, कंट्रोल रूम में वो काम नहीं कर रहे, तब जाकर के शायद अपराधों पर नियंत्रण होगा। तो इन चीजों को लेकर के आपके दिमाग में है कुछ कि कुछ इनोवेटिव आइडियाज जो है वो लाए जाएं ताकि अपराधों में भी कमी हो और थोड़ी सी शांति रहे शहर में? डेफिनेटली हमारा जो क्राइम कंट्रोल का जो हमारा प्लान है वो ऑलरेडी हम SHO लेवल तक कम्युनिकेट कर दिए और टीम बिल्कुल इस पे काम कर रही है। जहाँ तक बात है CCTV कैमरा का, तो जो यहाँ पे एसोसिएशन है उससे हम बात कर रहे हैं और मैक्सिमम CCTV कैमरा को हम लगवाएंगे और अपराध को नियंत्रण करने के लिए जो भी उचित स्टेप है वो लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा। अच्छा, PHQ से एक और चीज अभी हाल ही में आई है कि बीट प्रणाली जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए। SP रंजीता शर्मा जो है दौसा में, उन्होंने भी एक इनोवेटिव आइडियाज निकाला कि भाई बाढ़ में जाकर के हम सुनेंगे, समस्याओं को जानेंगे और इस पर काम करेंगे। तो बीट प्रणाली के लिए लेकर के आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था कि इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए और लोगों का एक कम्युनिकेशन हो सके? जी, ये जरूरी है। हमारा बीट में जो हमें रिसेंट टाइम में जो एक बीट बुक मिला है उसको हमारा ऑलमोस्ट 70 to 75% हमने कंप्लीट कर लिया है और ये चीज़ हम जो अकाउंटेबिलिटी है बीट कांस्टेबल का भी निर्धारित किया जा रहा है और जो बीट अधिकारी है उनका भी निर्धारण हो रहा है। तो उसमें हमारा काफ़ी इनोवेटिव काम चल रहा है और अब बीट कांस्टेबल हमें सूचना दे रहे हैं और रेगुलर लोगों से बात कर रहे हैं। इवन SP ऑफिस से हम जो ये पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम हम काम कर रहे हैं और इसमें हम जब एक सक्सेस पर पहुंच जाएंगे तो वो आपको ब्रीफ भी कर देंगे। व्यक्तिगत किया है और वो लिख के सहमति भी बनी है प्रशासन के साथ में। राम बाबू जी क्या कहना चाहोगे? लिख के दिया उन्हें सहमति पत्र और स्थगित किया, हमें धरना समाप्त नहीं किया है ना। अभी मतलब 15 तारीख अगर हमें मांग नहीं मानी तो 15 तारीख से दोबारा धरने बैठ जाएंगे। किन चीजों पर सहमति बनी है प्रशासन और आपके बीच? तो भी यही मैं बताता हूँ। एक मांग है, जो दो मांग है, जो एक 50 लाख रुपए वाली और एक जो नौकरी वाली, वो हमारे माननीय करुलाल जी से बात हुई है और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी से बात हुई है। आज उड़ीसा में है वो, उन्होंने कहा प्रस्ताव भेज दीजिए, हम इन मांगों पर अमल करेंगे क्योंकि अभी आचार संहिता चल रही है। और जो भी हमारी पूरी मांग थी फास्ट ट्रैक वाली और इनको यहाँ जो 8.5 लाख रुपए वाली और बच्चों की पढ़ाई के लिए और चिकित्सा सुविधा उस फास्ट ट्रैक वाली पूरी हमारी सहमति बन गई है। जितनी भी मदद करेंगे हम पूरी तरह से मदद करेंगे और ये आंदोलन हमने खत्म नहीं किया है, ये आंदोलन स्थगित किया है। और आप भी जान रहे हो पूरी सर समाज के भाइयों ने और विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल वाले सभी को मैं और व्यापारी गंगापुर के व्यापारी वर्ग के भाइयों को सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो आपने इस गरीब परिवार के लिए आपने हमारे आंदोलन में हिस्सा लिया और हमें मजबूती मिली। सरकार ने हमारी बातों पर अमल किया, प्रशासन ने हमारी बातों पर अमल किया। आपको बता दें इन बातों में हमें लिखित में दिया गया है, लिखित में हमारी बातें रखी गई है। हमने स्वर्गीय अंकित
अंकित मीणा की पत्नी को SC/ST एक्ट के तहत राशि के नियमानुसार 8 लाख रुपए भुगतान आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लिखित में मृतक की पत्नी को संविदा एजेंसी के माध्यम से नौकरी की व्यवस्था प्रशासन दी जाएगी। संविदा भी ये दे देंगे। अभी प्रकरण अदालत में तुरंत निस्तारण हेतु कार्रवाई जल्दी की जाएगी। मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन, बच्चों को नियमानुसार पालन आहार योजना में लाभ दिया जाएगा। नियमानुसार PM आवास के योजना के अंतर्गत मृतक की पत्नी को आवास भी दी जाएगा। मृतक की बच्चों की शिक्षा हेतु राजकीय महात्मा गांधी में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। इन बच्चों को दोनों की पढ़ाई प्रशासन करवाएगा। ये हमारी सरकार से मांग रखी गई है और हम इस मांग से सहमत हैं और ये आंदोलन 15 जून तक स्थगित किया जाता है। यदि बाद में मांगों की सहमति पूर्ण नहीं होती है तो हम बिल्कुल रास्ते हमारे खुले हैं। दोबारा आके धरना स्थल पे पत्नी बच्चों के साथ फिर से मैं बैठने को तैयार हूँ और जो भी सर समाज के भाइयों ने हमें धन्यवाद दिया, उनके नियमानुसार ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्योंकि धरने पर अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।